हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, अगर आप भी एमपी टेट वर्ग की तैयारी कर रहे हैं और आप यूनिट 6 यानी कि मानव जनन का अध्ययन कर रहे हैं और अगर आपको इसके एमसीक्यू करना है, ठीक है, तो आप मेरे इस वीडियो को देख सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन है आपका, शिशु के जन्म के समय स्त्रावण होता है। तो शिशु के जन्म के समय क्या स्त्रावण होता है? तो शिशु के जन्म के समय रिलैक्सेन स्त्रावण होता है, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन आता है, उदर गुहा के बाहर वृषण जिस थैली में होते हैं उसको क्या कहते हैं? तो उदर गुहा के बाहर वृषण जिस थैली में होते हैं उसको वृषण कोश कहते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, वृषण कोश का क्या कार्य है? तो वृषण कोश वृषण का तापमान स्थिर करते हैं, ठीक है, नियंत्रित करते हैं। वृषण पाली में होते हैं। वृषण पाली में क्या होते हैं? वृषण पाली में 1 से 3 शुक्रजनन नलिकाएं होती हैं। शुक्रजनक नलिकाओं की अंतःपालिका में होते हैं। शुक्रजनन नलिकाओं की अंतःपालिका में क्या होते हैं? नन्नजर्म कोशिका और सरटोली कोशिका दोनों होती हैं। तो इसका सी, दोनों ए तथा बी सही हो जाएगा। निम्न में से कौन सी कोशिकाएं स्तनियों के वृषण में शुक्राणुओं को पोषण देती हैं? तो शुक्राणुओं को पोषण सरटोली कोशिकाएं देती हैं। शुक्रजनन नलिकाओं का बाहरी क्षेत्र क्या कहलाता है? तो अंतराली अवकाश कहलाता है, ठीक है। निम्न में से कौन सा शुक्राणुओं के स्थानांतरण का सही पथ है? तो शुक्राणुओं का जो होता है, पहले वृषण जालिका में जाते हैं, शुक्र वाहिनियों में जाते हैं, अधिवृषण में जाते हैं, उसके बाद शुक्र वाहक में जाते हैं। तो इसका ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नर मानव में मूत्रीय तंत्र और जनन तंत्र की साझा सीमावर्ती नलिका है। तो क्या है वे? मूत्र मार्ग है। क्या है? मूत्र मार्ग। अंडवाहिनी का अंडाशय के पास कीपाकार स्थित भाग क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है कीपक कहलाता है, ठीक है। अब असत्य युग्म चुनिए। तो इसका बी आंसर सही हो जाएगा, यानी कि जो अंडवाहिनी का सकरा भाग तुम्बिका कहलाता है, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? ठीक है, कौन सा कथन असत्य है? तो ये गर्भाशय ग्रीवा होती है, वो अंडवाहिनी में खुलती है, जिसकी गुहा ग्रीवानार कहलाती है, ठीक है। क्योंकि ग्रीवा अंडाशय का भाग है जो योनि में खुलता है। तो ये वाला है जो असत्य हो जाएगा। अब इसमें है असत्य युग्म चुनिए। तो पेशी ऊतक से बनी गद्दी जो जघन बालों द्वारा ढकी रहती है, जघन शैल कहलाती है, ठीक है, ये सही है। और योनि के द्वार को ढकेलने वाली झिल्ली योनि, ये भी सही है। मूत्र द्वार के ऊपर उंगली समान संरचना, ठीक है, ये भक्षेप कहलाती है, ये भी सही है। प्रसव के दौरान गर्भाशय